बात मोनिका एंड इतने सारे पेपर देख के आप घबराइएगा नहीं, मैं खुद घबराया हूँ। इनफैक्ट जैसे अभी कुछ यंग जनरेशन यहाँ पे बोल रही थी कि भाई नो वो भूल गए क्या लिख के लाए थे, वो हमारे साथ भी होता है अभी तक, राइट? एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड थैंक्स अ लॉट टू गॉड एंड टू एमवे कॉर्पोरेशन दैट कि हमें अपॉर्चुनिटी मिला कि आज हम इस स्टेज के साथ आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। एंड आई मेकिंग अ प्रॉमिस विद यू कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, जो भी यंग जनरेशन यहाँ पे है आपको इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे इस बिजनेस के लिए, क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंस करते हैं किसी को भी तो वो ऐसा लगता है कि आप जबरदस्ती करवा रहे हैं। बट और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके घर में ही आपके पेरेंट्स ने आपको इस तरीके से इंस्पायर किया है कि आपके अंदर से इच्छा है कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत बिजनेस को बनाएं, राइट? सो रियली गिव अ बिग क्लैप टू ऑल योर पीपल, योर पेरेंट्स, उन्होंने डिसीजन लिया है बिजनेस को बिल्डअप करने का एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। आप लोग एक्साइटेड हैं? राइट। इनफैक्ट मैं याद कर रहा था जब ये कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही थी, अनलिमिटेड वेल्थ मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें पॉल्स एंड पिल्जर ने कहा था कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करती है कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल उनको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। और उस बुक में उन्होंने ये लिखा है कि किसी भी कंट्री का जो बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज है वो वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ के वाई जनरेशन है जिसको हम वाई जनरेशन बोल रहे हैं। और अगर हम उनको सही तरीके से नर्चर करते हैं तो उस कंट्री को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये एमवे का विजन है इस तरीके का कि उन्होंने इस तरीके के इवेंट के बारे में सोचा और आज हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया कि हम इस कंट्री को सुपर पावर बना सकें आप लोगों के थ्रू। एक बढ़िया क्लैपिंग हम एमवे कॉर्पोरेशन के लिए और सारे स्टाफ के लिए करेंगे। उन्होंने इस तरीके का फंक्शन जो है वो हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है, राइट? एंड मैं आपके साथ बात जो मेरे को बताया गया, मेरा एरिया है अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करने का। मैं केवल 23 साल का था जब मैंने बिजनेस को शुरू किया एंड बहुत सारी एनर्जी थी बट थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्या करना है लाइफ के अंदर, क्योंकि हम सब लोग ये चाहते हैं कि भाई डिफरेंट लाइफ हम लोगों को मिले, सब लोग सोचते हैं ऐसा कि डिफरेंट लाइफ मिले। हम लोग भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे थे, सोचते हैं लाइफ में डिफरेंट कुछ चीजें मिले। जैसे मैं अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचता था, मैं सोचता था बिकॉज आई एम द ओनली सन इन माई फैमिली, राइट? एंड मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता था। मेरी 2 सिस्टर्स हैं एंड हमारे मदर फादर हम उनके साथ रहते हैं, मेरी ग्रैंड माँ है उनके साथ रहते हैं। तो मैं चाहता था कि क्योंकि मैं बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने देखा था कि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है अपनी फैमिली से जो है वो दूर रहते हैं एंड मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही था। मैं चाहता था कि दूर ना जाऊं, अपनी फैमिली के साथ रहे। इनफैक्ट आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा, फिर मोनिका को भी मैं यहाँ पे हेलो करने के लिए बोलूंगा। इंग्लिश में एक वर्ड होता है एम्प्टीनेस, और ये एम्प्टीनेस वर्ड निकला है एम्प्टी नेस्ट से, राइट? जब पक्षियों के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका घोंसला जो है वो खाली हो जाता है, राइट? और वो एम्प्टीनेस हम अपने सराउंडिंग में आज की डेट में देख सकते हैं, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जहाँ पे बच्चे बहुत यंग एज में अपने घर को छोड़ देते हैं और पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं, राइट? मेरा बिल्कुल ये फर्म बिलीव था कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। बहुत सारी मस्ती करना चाहता था एज ए यंगस्टर, क्योंकि मैं एम अ वेरी फन स्पोर्ट लविंग गाय, बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, चेस खेलता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, वो सब पैशन था। मूवीज देखने का बहुत शौक था, ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक था। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका ये शौक है जो यंग जनरेशन में है? और मैंने हमेशा देखा था बड़े लोगों को ये बात करते हुए कि ये सब फन जो है जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, जब आपकी मैरिज हो जाती है तो सब पीछे छूट जाता है, ये मस्ती सब पीछे छूट जाती है। मैं चाहता था कि वो सारी चीजें मेरी लाइफ में बनी रहें, तो आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, कि कुछ अलग करना चाहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं करना चाहता था, बिकॉज हमारे घर में, इनफैक्ट मैक्सिमम इंडियंस के घर में स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बहुत रहता है, जहाँ पे बड़ी अच्छी फैमिली वैल्यूज मिलती हैं, हम लोगों को नर्चर करते हैं, हम उस तरीके से हमको नर्चर किया जाता है। तो मैं चाहता था कोई भी प्रोफेशन मेरे को मिले जहाँ पे मुझे अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। नॉर्मली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा जाता है कि आप जब मनी मेकिंग के प्रोसेस में आते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी वैल्यूज के साथ ऊपर बढ़ने के लिए। मैं चाहता था कि कोई काम ऐसा मिले जहां पे मुझे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो वो सब चीजें थी मेरी लाइफ के अंदर, और ये भी चाहता था कि क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट मिले मुझे काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें मैं सोच रहा था लाइफ में करने के लिए कि मुझे कोई ऐसा काम मिले। एंड विद द ब्लेसिंग गॉड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। एंड ये जो बिजनेस है इसने हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया पूरे तरीके से। इनफैक्ट मैं कई बार लोगों को बताता भी हूँ कि 15 साल में क्या चेंजेस आए हैं, कि 15 साल पहले मैं घने बालों वाला एक गरीब आदमी था, आजकल कम बालों वाला एक अमीर आदमी है। इनफैक्ट जब मैंने एमवे बिजनेस शुरू किया तो मुझे बड़ी होप थी कि न्यूट्रलाइट में कुछ ऐसा होगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाएंगे। बट मैंने उसके बाद डग डॉस को देखा और फिर बिल पिकनी को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, कोई होप नहीं है, तो मैंने ऐसे ठीक है।
एंड मुझे लगता है मेरी लाइफ में 2 बेस्ट डिसीजन थे, मैं आगे बात करूंगा आपसे। मेरी लाइफ के 2 बेस्ट डिसीजन थे जो मैंने लिए। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना वो मेरा डिसीजन नहीं था, वो हमारा जो स्कूल का कॉलेज का जो सर्किल था उन्होंने एक कॉमन डिसीजन लिया था कि वी विल गो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बट मेरे लाइफ के 2 डिसीजन थे, एक था मोनिका से मैरिज करने का और दूसरा था एमवे बिजनेस करने का। एंड आई एम वेरी प्राउड कि ये दोनों डिसीजन मेरी लाइफ के बेस्ट डिसीजन रहे एंड लाइफ इज ऑसम नाउडेज। एंड इस पूरी जर्नी में मोनिका इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। इनफैक्ट हमारे हिंदुस्तान में तो सारी पावर्स ही जो है वो लेडीज के पास हैं। आपको विद्या लेनी हो तो सरस्वती के पास जाना पड़ेगा, धन लेना हो तो लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा, ताकत लेनी हो तो दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। जेंट्स के पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ जेंट्स सब कहते हैं कि भाई हम तो शादी से पहले भी शेर थे और शादी के बाद भी शेर है, बट घर पे जैसे ही जाते हैं तो माता सवार हो जाती है हमारे ऊपर। बट लाइफ इज ऑसम एंड हियर इज मोनिका। वो अपने बारे में थोड़ा बताएंगी, फिर मैं आगे क्लोज करूँगा। Hello friends. First of all, thanks to Amway for this privilege and congratulations to NY, क्योंकि आपकी अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से आज आप लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर हैं। एंड थोड़ा मैं अपने बारे में बताती हूँ। जब एमवे 1998 में इंडिया में था तब मैं 20 साल की थी, राइट। मैंने अमरीश को शादी के बाद ये ज्वाइन किया बिजनेस। एंड बिफोर दैट मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी और मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। बट मेरे बहुत सारे रीज़न थे एमवे के साथ जुड़ने के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल मेरे लिए डिफरेंट दुनिया थी, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वहाँ ड्रीम्स की बातें बिल्कुल नहीं होती थी। इसलिए जब यहाँ पर मैंने आकर सुना ड्रीम्स के बारे में कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, तो वाकई मेरा फेथ बहुत बड़ा, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप ज़्यादा बात नहीं करती थी और बिल्कुल भी सेल्फ इमेज मेरी बहुत डाउन थी। बट धीरे धीरे जब मैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो आज सबके सामने मैं सबसे बात करती हूँ। आज यहाँ खड़े होकर आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। एंड जब हमने ये बिज़नेस शुरू किया था तब सोचा भी नहीं था कि आज ये मोमेंट हमारे लाइफ में आएगा कि 15 साल बाद हम एक पूरी एक नई पीढ़ी को अपना एमवे एक्सपीरियंस बता रहे होंगे, राइट। बहुत सारी बातें ऐसी यहाँ पर नई जनरेशन में गर्ल्स भी हैं। और मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे सोचती थी। उस टाइम मेरे पास 2 चॉइसेस थी, करियर करने के लिए भी और ये एमवे बिजनेस बिल्ड करने के लिए भी। बट मैं हमेशा देखती थी जो एनवायरनमेंट है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, इतना नीट क्लीन, लेडीज़ को इतना रेस्पेक्ट करने वाला, लेडीज़ को इतना प्रायोरिटी देने वाला जो एनवायरनमेंट है, ये मुझे लगता नहीं है कि आज भी इतने सालों बाद भी कि एमवे से बाहर की दुनिया में इट्स वेरी सैड टू से कि आज भी लेडीज सेफ नहीं है और आज भी इतना कंफर्टेबल नहीं है। बट एमवे में ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो दूसरी बात जो मुझे एज अ लेडी लगती है हमारे इंडियन एनवायरनमेंट के साथ, सी लेडीज़ आर सुपर लेडीज़ कहा जाता है आजकल लेडीज़ को, राइट, कि ये भी करो वो भी करो। लेकिन प्रैक्टिकली ये सब करना बहुत टफ होता है कि स्पेशली मैरिज के बाद, बच्चों के बाद 8-8, 10-10 घंटे घर से बाहर रहना, घर को ही मैनेज करना, बाहर को ही मैनेज करना। तो मैं ये सोचकर भी लगता था कि ये मैं कैसे कर पाऊँगी। बट मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं अमरीश के साथ ही ये बिज़नेस को बिल्ड करूँगी। सी हमेशा लड़कियों के माइंड में 2 बातें होती हैं कि अपने फैमिली की तरफ भी उनका सारा ध्यान जाता है और अपने करियर की तरफ भी जाता है, क्योंकि लड़कियाँ भी इक्वली पढ़ी लिखी हैं जैसे लड़कों को माँ बाप एजुकेशन देते हैं, वैसे ही लड़कियों को भी देते हैं। लेकिन एमवे में आकर मुझे ये लगा कि मैं एज वेल एज अपनी फैमिली को भी देख सकती हूँ और दूसरा अपना प्रोफेशनल करियर भी बिल्ड कर सकती हूँ, राइट। एमवे में आके मैंने न्यूट्राइट की स्पेशल ट्रेनिंग्स ली, स्किन के बारे में जाना। पहले तो मैं सिर्फ कंप्यूटर्स के बारे में जानती थी, बट यहाँ आकर मेरा नॉलेज मेरा एरिया काफ़ी वाइड हुआ और इसको मैंने प्रोफेशनली आज मैं सेल्फ करियर वूमेन हूँ एमवे की वजह से। तो आप लोग भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि एमवे में आकर आप अपने आप को आज मेरी बड़ी फैमिली है, हमारी दादी है 91 ईयर्स की हैं और उनके साथ हम क्वालिटी टाइम प्राइसलेस है उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, जनरेशन जेड के बच्चे हैं वो, एक 7 साल का बेटा है मेरा आर्यन और 2 साल की बेटी है अवनी, और उनके साथ उनका चाइल्डहुड एंजॉय करना। हमारे पेरेंट्स हैं हमारे साथ। शुरू में उन्होंने हमको बिल्कुल फेथ नहीं किया था क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही नया नया आया था इंडिया में, लेकिन आज वो हम पे प्राउड करते हैं, आज वो सभी फैसिलिटीज़ एंजॉय करते हैं।
फ्रेंड्स जब हमने शुरू किया था हम वाकई एमवे को भी नहीं जानते थे। हम तो एक्स्ट्रा कुछ 50,000 रुपये कमाने के लिए एमवे में आए थे, लेकिन जैसे जैसे हमने यहाँ लीडर्स से मिले, जैसे जैसे हमने एमवे को जाना, कंपनी के पोटेंशियल को जाना, बैकग्राउंड को जाना, तब हम वाकई फॉर्चुनेट हैं कि हम सही जगह आ गए। सच में हमको बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि हम बिल्कुल सेट हो गए हैं लाइफ में, एंड आज सब कुछ है, आज कंफर्टेबल लाइफ है, एमवे की वजह से दुनिया घूम रहे हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं। बट ये गॉड्स प्लान मैं इसको बोलती हूँ, इट्स अ गॉड प्लान, क्योंकि उस एज में ये बिजनेस हमारी लाइफ में आना और उस एज में हमको समझ भी आ जाना, ये एक बड़ी बात है, राइट। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उस टाइम पर लोग हमको कहते थे कि तुमने रिस्क लिया है, तुम्हारा ये समय करियर बनाने का है और तुमने एमवे में रिस्क लिया है। बट आज वही लोग हमको कहते हैं कि तुमने राइट टाइम पे शुरू किया ये बिजनेस, राइट। तो आज वही लोग हमको अप्रिसिएट करते हैं। और राइट टाइम की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो जो राइट टाइम है वो आज है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था बहुत से थोड़े से प्रोडक्ट्स थे, थोड़ा सा कम ऑफिसेस थे, कोई ज़्यादा फैसिलिटीज, लीडर्स नहीं थे इतने सारे। लेकिन आज आपके लिए इतने नंबर ऑफ लीडर्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, नेट फैसिलिटीज, एडवर्टाइजमेंट, इतना कुछ है आपके लिए, ये। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो मैं यही कहूँगी कि हमने जो ये डिसीजन लिया एमवे बिल्ड करने का, ये हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि इट्स जस्ट अ स्टार्ट। अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग तो बहुत ही जल्दी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। राइट, अगर आगे की स्टोरी बताऊं तो मैंने कुछ दिन जॉब भी किया, जैसे निरंतर बताया यहाँ पे, एंड लगभग 3 महीने मेरा जॉब का एक्सपीरियंस था। बट जॉब में मैंने क्या देखा, देखिए बड़ा सिंपल है, जॉब में मैंने क्या देखा कि पीपल आर नॉट हैप्पी, बिकॉज अगर आप लाइफ में कहीं जा नहीं रहे हैं, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप खुश नहीं हो सकते, और वो मैंने फील कर लिया था बहुत जल्दी। दूसरा मैंने देखा कि मेरे जॉब में जो सीनियर लोग थे वहां पे, उनके पास उस तरीके का लाइफस्टाइल नहीं था, वो हैप्पीनेस नहीं थी जो मैं चाहता था लाइफ के अंदर, और वो फन लविंग भी नहीं थे। तो वो बड़ी जल्दी रियलाइज, स्मार्ट लोग वो होते हैं जो दूसरे की गलतियों से सीख लेते हैं। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी कि वहां पे उनको अपने पोटेंशियल का रियलाइजेशन नहीं होता। समटाइम योर प्रोफेशन विल एक्सीड योर सेल्फ इमेज, एंड आपको लगता है आप एक फुल स्टॉप लगा देते हैं अपने पोटेंशियल के आगे। वो मैंने देखा था, मैं तो यही कर सकता हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको अपने पोटेंशियल का रियलाइजेशन होता है इन सब लोगों के बीच में रह के, राइट। एंड दैट्स द वे आई स्टार्टेड द बिजनेस। मुझे क्या चीजें बहुत अच्छी लगी इस एमवे बिजनेस के अंदर, जो सबसे बढ़िया मुझे लगा इस बिजनेस के अंदर कि आपको एक बिजनेस करने का मौका मिलता है। क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों को मैंने बचपन से बिजनेस करते हुए देखा था। कभी भी दुनिया के सभी सबसे अमीर लोगों में जो लिस्ट में आएंगे उसमें जॉब करने वाला कोई नहीं होगा, केवल बिजनेस करने वाले होंगे। और हम बिकॉज मोनिका एंड वी बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिलीज में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का मौका नहीं होता आपको। तो मुझे लगा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एक इतना बढ़िया बिजनेस करने का मौका मिल रहा है आपको। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, देखो हम सब पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, या जब वो स्कूल उनको भेजते हैं तो कहते हैं अपने से अच्छे लोगों की दोस्ती करो अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ के अंदर। तो इस बिजनेस के अंदर आगे मुझे फर्स्ट डे से याद है कि मैंने कॉन्टिनेंटल के नाम से वो होटल है, तब पार्क रॉयल का नाम था, वहां पे जब मैं पहली बार कॉन्फ्रेंस के अंदर गया था तो मैंने इतने सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा था, एंड वो इतने एक्साइटेड थे इस बिजनेस को लेके कि मुझे लगा कि यार जब ये इतने सारे प्रोफेशंस के लोग हैं, जैसे आईआईटी में होना सेलेक्ट होना मेरा ड्रीम हुआ करता था, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन मैंने वहां पे देखा कि कई आईआईटीएंस थे जो यूएस जाके जॉब कर रहे थे, वो सब कह रहे थे कि भाई 10 साल मैंने जॉब किया, उसके बाद दिस बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस। तो मैंने कहा बहुत शॉर्टकट मार लो, अगर ये कह रहे हैं तो क्या नुकसान जाता है। एंड दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस बिजनेस का, जो इनकम पोटेंशियल लगा, और वो आज तक लगता है। मोनिका एंड मी, वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडर एम्प्लॉयड इन एमवे बिजनेस, और हमारी जितनी इनकम आती है, कुछ लीडर्स यहाँ पे ऐसे हैं वो इतना केवल टैक्स दे देते हैं। तो इनकम का पोटेंशियल का रियलाइजेशन आज भी होता है कि कितना जबरदस्त इनकम है इस बिजनेस के अंदर। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि इस एमवे में जब भी शुरू में जाते थे तो वैल्यूज की बात की जाती थी, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवार्ड की, और बड़े पैशन के साथ की जाती थी। और ये मैंने कहीं सुना नहीं था, कॉर्पोरेट लेवल में लोगों को इस तरीके की अच्छी बातें करते हुए मैंने कभी नहीं सुना था। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा या जिन भी लोग मेरे एसोसिएशन में रहे, वो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और मुझे क्या बहुत अच्छा लगा इस बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे। इनफैक्ट इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि आपकी सेल्फ इमेज अच्छी हो जाती है जब आप इनको यूज करना शुरू करते हैं, और आप बहुत अच्छे से सेल भी कर पाते हैं। बट प्रोडक्ट को सेल करते हुए यंग जनरेशन को बोलूंगा कॉमन सेंस का बहुत यूज करना है। जैसे मैं किसी को शैम्पू नहीं बेचता, कभी भी आज तक नहीं बेचा मैंने,
सी एक मुझे जो बहुत अच्छी लगी, कोई रिस्क नहीं है इस बिजनेस के अंदर। आई एम टेलिंग यू, कोई भी रिस्क नहीं है इस बिजनेस के अंदर। मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में भी कहता हूँ, कई बार जो लोग आते हैं कि दुनिया में दो ही बिजनेस ऐसे हैं जो रिस्क फ्री हैं, एक है गोलगप्पे का बिजनेस और एक है एमवे का बिजनेस। अब आप बोलोगे कैसे? देखो, गोलगप्पे का बिजनेस बिल्कुल रिस्क फ्री है क्योंकि उसमें वेस्टेज नहीं होती। जो फूल गया वो गोलगप्पा नहीं तो पापड़ी तो है ही। और एमवे बिजनेस भी एग्जैक्टली ऐसा है। आप किसी को भी प्लान दिखा दो, समझ में आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, नहीं तो आपका यूजर तो बनेगा ही बनेगा। This is the great business I am telling you. And after 15 years जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो लाइफ इज ऑसम, अनबिलीवेबल। जो भी मैंने सोचा था वो फन है, एक्साइटमेंट है, मूवीज देख पाते हैं, बैडमिंटन खेल पाते हैं। लास्ट 10 साल से अगर आप शेड्यूल मेरा देखें तो सुबह में 1 से 1.5 घंटे बैडमिंटन खेलता हूँ, उसके बाद योगा करता हूँ, उसके बाद फ्रीडम है। मैं कई बार लोगों को बताता हूँ, स्पेशली यंग जनरेशन को, अभी मेरा बेटा जब हुआ आ रहे हैं तो मैं अपने पापा को एक दिन बता रहा था कि पापा आप मुझे इतना ही प्यार करते हैं जितना मैं अपने बेटे को करता हूँ। आप में से जो यंग जनरेशन है, आप सोचते हैं कि आप अपने पेरेंट को बहुत प्यार करते हैं, बट आई एम टेलिंग यू, जिस दिन जब आप ग्रोन अप हो जाएंगे, आपकी मैरिज होगी, आपके जब बच्चे होंगे, तब आपको एक्चुअली रियलाइजेशन होगा कि आपके पेरेंट्स आपको कितना प्यार करते हैं और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। आई एम टेलिंग यू, एवरी डे। मेरी दादी जो है वो 91 ईयर्स की है। लास्ट 15 ईयर्स से जब भी मैं रात को 1 बजे आता हूँ या 2 बजे आता हूँ और वो मेरे को रात को 12 बजे जब ये पूछती हैं आने के बाद कि बेटा तूने खाना खाया या नहीं खाया, और वो मुझे दूध गर्म करके जब देती हैं, दैट इज अ ब्लेसिंग। आप कॉर्पोरेट कैरियर में कितना भी पैसा बना लें, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं तो आप ऐसी मस्ती जो है वो, ऐसी ब्लेसिंग जो है वो आप एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। वो हमें इस बिजनेस के थ्रू मिलती है। अपने पापा को रोज हक करना, लव करना, शायरी करना, उनके साथ बैठ के उनके साथ स्पिरिचुअलिज्म की बात करना, दैट इज अ ब्लेसिंग इन दिस बिजनेस। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट बिजनेस। एंड इस बिजनेस से सबसे बड़ी चीज जो हमें मिली है, हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, स्मार्ट हो गया। अभी आप देखो, आई एम 39, इनफैक्ट यंगस्टर्स के साथ आज अच्छी बात ये हुई है कि मुझे बताने नहीं पड़ा, क्योंकि 23 साल का मैं हूँ। कई बार लोग सोचते हैं कि बाल कम हो गए तो उम्र भी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। राइट, आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग जो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा फर्म बिलीव है, ये मेरे बड़े दिल की बात है, लाइफ इज ऑल अबाउट सक्सेस, एंड सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स, इट्स जस्ट नॉट अबाउट मनी। आजकल का सिनेरियो ऐसा है कि सक्सेस को पैसे के साथ रिलेट करके देखा जाता है, बट व्हाट आई मीन बाय सक्सेस, कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास हेल्थ होनी चाहिए, आपके पास स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट होना चाहिए, और आपके पास हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को आपको हेल्प करने वाला होना चाहिए। एंड ट्रूली आई बिलीव इट, और आप सबके सामने एग्जांपल है आपके पेरेंट्स के इन एमवे एक्चुअली आप रियली में सक्सेस एंजॉय करते हैं इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपके ये चारों पिलर्स जो है वो आप पूरा कर पाएंगे इस बिजनेस के द्वारा। और मेरा ये फर्म बिलीव है कि वी आर गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर। आई विल क्लोज विद दिस वन। कितने लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है? कितने लोग मानते हैं? आप सबका बिलीव है। एंड किसी भी कंट्री को सुपर पावर कौन बनाता है? वहां के लोग बनाते हैं, स्पेशली ये यंग जनरेशन बनाती है। और किस तरीके की कंट्री सुपर पावर बन सकती है? जहां के लोग ये 4 चीजें जिनके पास होंगी, ये मेरा फर्म बिलीव है, मैं हमेशा लोगों के साथ बात करता हूं। ऐसे लोग किसी कंट्री को सुपर पावर बना सकते हैं जिनके पास वेल्थ है, सही बात है, जिनके पास पैसा है। और कहते हैं किसी भी इकोनॉमी को, अगर आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इंप्रूव करना हो तो आप इंडिविजुअल की इकोनॉमी को इंप्रूव कर दीजिए, कंट्री की इकोनॉमी अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। एंड वी हैव दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि हम किसी की भी इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं बिजनेस के द्वारा, अगर उसकी इच्छा है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की। सो वेल्थ। दूसरा, कैसे लोग सुपर पावर बना सकते हैं? जो खूब मेहनती हो। उसके लिए क्या होना चाहिए? उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और एमवे के पास सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइट, जो आपको हेल्दी करता है। तो जब आप हेल्दी होंगे तो आप खूब सारी मेहनत कर पाएंगे। जब आप हेल्दी होंगे तो आपका जो स्पिरिचुअल बैलेंस है, आपकी चेतना का विकास होगा, बुद्धि का विकास नहीं होगा। जब आपके पास, हमारे यहाँ मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट होता है, और मैंने अपने फादर से एक दिन पूछा है मेडिटेशन क्या होता है, उन्होंने कहा शांति से बैठ के अपने आप से बात करना ही मेडिटेशन होता है। आजकल लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि उनको अपने आप से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। राइट, ये बिजनेस जब आप एक बार फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे तो आपको अपने आप से बात करने का मौका मिलेगा। कैसे लोग किसी कंट्री को सुपर पावर बनाते हैं? वो लोग सुपर पावर बनाते हैं जिनके अंदर ये फीलिंग होती है कि हमें दूसरे लोगों को हेल्प करना है। और इस बिजनेस